जय हिंद मेरे प्यारे शेरवादरों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। फाउंडेशन मैथ में धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का बिल्कुल जीरो से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, हर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल को समझते चलेंगे। उसके बाद टाइप बाय टाइप आपके असाइनमेंट से ताबड़तोड़ अंदाज में सॉल्यूशन करते चलेंगे। सभी शेर बहादुर फटाफट जुड़िए, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज के इस क्लास में। इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डेड है, उसका जो मैं पढ़ाया हूं टोटल का पीडीएफ, आपका सॉल्यूशन का पीडीएफ है। तो जब बच्चे नए नए जुड़े हैं वो रेशियो से नोट्स बनाते हुए एक तरफ से 1 घंटा आधा घंटा समय निकाल के चलें और इधर से डेली लाइव जुड़ते रहें तो जल्द कवर हो जाएगा। इसके पहले आपको रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, मिक्स प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, इसके अलावा पार्टनरशिप, एज, एलिगेशन, 9 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये 10वां चैप्टर है। उन सभी चैप्टर का आपको सॉल्यूशन उपलब्ध है सभी बच्चे। और असाइनमेंट बुक कहाँ से मिलेगा? एमडी शरीफ जी। असाइनमेंट बुक तो आपका ई बुक में ही डाला हुआ है या तो पेड क्लास में ही पीडीएफ का ऑप्शन होगा, अभी फिलहाल वहीं से प्राप्त करिए। फिर जनवरी लास्ट में हम सभी का बुक एक स्पेशल आएगा जिसमें असाइनमेंट वाला क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेगा। तो उस बुक से आप सॉल्यूशन प्रैक्टिस करिए तो और आपके लिए बेहतर होगा। आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। गोपीनाथ है, गोपाल है, सुधांशु है, चिंटू है, प्रीति है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। नोट्स बना रहा हूं, गोपाल कुमार, बहुत अच्छे, शाबाश। आर के बाबू हैं, यशवंत कुमार हैं। आ जाओ अजीत कुमार, क्लास 10 बजे कर दिए हैं, बिल्कुल 10 बजे हो गया है। ताबड़तोड़ अंदाज में 10 से 11:30 बजे तक बने रहें धुआंधार तरीके से मेरे शेर बहादुरों। आइए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। सर तपेश, एक्सपायरी डेट बढ़ा दीजिए। फिर बीच में कहाँ रहते हैं, वो डेट थोड़ी ना बढ़ेगा, अभी एक्सपायर नहीं करेगा, एक्सपायर होते होते तो बढ़िया से खत्म हो जाएगा, फिर कम रेट रहेगा। रिन्यूअल भी करवाना जरूरी है ना। अब रिचार्ज खत्म हो गया तो फोन करके कहिएगा अंबानी से कि हमारा रिचार्ज डेट बढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं होता ना। ये डायरेक्ट आप जो पेमेंट करते हो मेरे पास थोड़ी ना आता है डायरेक्ट। आ जाइए। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, आज का मोटिवेशन। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेके आता है, बड़ी बदलाव लेके आता है मेरे बहादुरों। इसलिए इसे सहर्ष स्वीकार करें क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। एकदम आराम से समझते चलिएगा, जब कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, बड़ा ही मजेदार। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, लाभ हानि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशियो, एवरेज एंड परसेंटेज के जैसा ही इससे ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मेनली रूप से जो पूरा मैथ में हम भूमिका निभाता है वो होता है रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, जो आप पूरा पढ़ चुके हैं टाइप बाय टाइप। जो बच्चा नोट्स बना के नहीं पढ़ेगा उसे दोबारा फिर से कोर्स लेके पढ़ना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन जो नोट्स बनाते हुए पढ़ेगा, और मैंने हजारों क्लासेस यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाया और अभी भी सुबह शाम करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करते चलेगा क्योंकि सबसे मस्ट प्रैक्टिस है। सीखना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखे रहना, उसमें आत्मविश्वास बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस, पक्का सिलेक्शन। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप खुद बन जाइएगा ट्रिक का बाप, ट्रिक रिसर्चर। जरा ध्यान दीजिए मेरे बहादुर, लाभ हानि में सबसे अहम भूमिका निभाता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आप किसी वस्तु को कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं। अब किसी वस्तु को कितना में खरीद रहे हैं क्रय मूल्य कहलाता है, किसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं ये विक्रय मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को कितना में खरीद रहे हैं क्रय मूल्य कहलाता है,
जिसको आप सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। किसी वस्तु को कितना हम बेच रहे हैं विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसको आप एसपी या सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, अनपढ़ आदमी भी जानेगा कि हम खरीदे हैं 10 रुपया में तो ये क्रय मूल्य है, और 11 रुपया में बेच रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब 10 रुपया में खरीद रहे हैं और 11 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब जितना में खरीदते हैं उससे 1 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो गया? 1 रुपया। तो क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 11, लाभ 1 रुपया हो गया। यदि हम 10 रुपया में खरीदे, 8 रुपया में बेच दिए, तो क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 8, लेकिन यहाँ कम में बेचे हैं तो हानि हो गया 2 रुपया। हो गया प्रॉफिट लॉस खत्म करते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका, संशय है तो बताओ। यही है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी बस जैसे सब्जी बेचने वाला सब पढ़ा लिखा ही नहीं होता है, वो खरीदता है बेचता है, उसको सब पता चल रहा है कितना लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा आनंद आएगा, बोर नहीं होइएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट में नहीं बोर होइएगा। बात ही तो क्वेश्चन को तो मैं खुद ही स्पीड से चलता हूँ, धुआं स्टूडेंट को बोलना पड़ता है कि सर आप रुक जाइए, स्लो चलिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि पहला नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लाभ तथा हानि की गणना, लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर किया जाता है। लाभ तथा हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। लाभ तथा हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। जैसे आपको 10% लाभ हुआ तो किसका 10%? क्रय मूल्य का। 15% हानि हुआ तो किसका 15%? किसका 15%? विक्रय मूल्य का, सॉरी क्रय मूल्य का। हानि या लाभ की गणना क्रय मूल्य पर। लेकिन बाद में मैं एग्जाम्पल में लिखा हूं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें पार्टिकुलर लिखल रहेगा कि 10% लाभ हो रहा है। किसका 10%? बोलेगा कि विक्रय मूल्य का 10% लाभ हो रहा है, तो वहां विक्रय मूल्य को 100 मानना पड़ेगा, जब वो पार्टिकुलरली बोल दे। लेकिन यहाँ पे बोल दिया लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा 100% लेकर चलता, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं। वैसे भी परसेंटेज हम लोग पढ़े, कोई भी राशि अपने आप में 100%। तो लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए क्रय मूल्य हमेशा 100%। एकदम माइंड में छाप लीजिए, यहाँ पे एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि क्रय मूल्य हमेशा 100%, 100%, 100%, 100%। ठीक है, अब आइए। अर्थात एकदम आराम से समझते चलिएगा। अर्थात यदि आप क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, यहां पे लाभ हो जाएगा x, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + x। ये पहला हो गया। दूसरा आज ही क्रय मूल्य तो हमेशा 100 ही मानेंगे हम लोग। हानि हो गया x % में, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + x। क्लियर हुआ? इन सभी पॉइंट्स को फिर से पढ़ता हूं, इसी पर पूरा एक टाइप बनेगा। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में पहला पॉइंट तो यह है कि लाभ तथा हानि या लाभ अथवा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। अब क्रय मूल्य पर गणना करने के कारण, क्रय मूल्य पर गणना करने के कारण क्रय मूल्य हमेशा कई %? 100%। क्रय मूल्य पर गणना करने के कारण क्रय मूल्य हमेशा 100%। अब क्रय मूल्य 100, यदि लाभ हो रहा है तो वो 100 में जुटेगा, 100 + x हो जाएगा। क्रय मूल्य तो 100 ही होगा, यदि हानि हो रहा है तो सॉरी हानि हो रहा है तो ये 100 में का होगा, घटेगा, यानी 100 - x हो जाएगा। मतलब आप उदाहरण समझिए, यदि आपको 10% लाभ हो रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्रय मूल्य तो 100% पहले से दिमाग में फिट है। जैसे बोला कि 10% लाभ तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ओ विक्रय मूल्य 110 होगा। 15% लाभ तो विक्रय मूल्य 115, 20% लाभ विक्रय मूल्य 120, 25% लाभ विक्रय मूल्य 125। क्लियर है? नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यदि बोल रहा है 10% हानि, तो क्रय मूल्य तो 100% माइंड में फिक्स है। 10% हानि, हानि मतलब माइनस होता है, घाटा लगना, माइनस कमी,
तो 10% हानि तो विक्रय मूल्य 90, 15% हानि तो विक्रय मूल्य 85, 12% हानि तो विक्रय मूल्य 88, 13% हानि तो विक्रय मूल्य 87। एकदम माइंड में फिट कर लीजिए कि क्रय मूल्य 100%, यदि लाभ होगा तो 100 में प्लस, हानि होगा 100 में माइनस, लाभ होगा 100 में प्लस, हानि होगा 100 में माइनस, लाभ होगा 100 में प्लस, हानि होगा 100 में माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? इतना पॉइंट समझ में आया? किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, क्योंकि अब हम लोग करेंगे सेक्शन स्टार्ट। यशवंत मैं भी बना रहा हूं सर, कोई बात नहीं। गोपाल कुमार एलपी वैकेंसी कब आएगा? यस आइए स्टार्ट करिए सर। एगो चुनमुन सर ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाइए प्लीज। तुम लोग में से ये सब कमेंट करे वाला अधिकतर विद्यार्थी महीना में एक दिन लाइव जुड़ता होगा, हमको पूरा पक्का भरोसा है। अब पढ़ेगा कम, मगजमारी ज्यादा तुम लोग करता है, समझा? कभी ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाइए, कभी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए, लेकिन पढ़े लिखेगा कुछ नहीं, फरमाइशें करते करते तुम्हारा समय खत्म हो जाता है। प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे थे, वो कह रहा है ऐसा ही स्टार्ट करिए। जब आराम से पढ़ो, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बेईमानों। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। माइंड में सेट हो गया ना? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। ऐसे तो पूरा का पूरा रेशियो पर ही आधारित है। टाइप 1, टाइप 1 में मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 1। मैं सेक्शन बाई सेक्शन पढ़ा। एक टाइप में 2-2, 3-3 सेक्शन होगा। जैसे 10-12 का तो टाइप हो जाएगा, हर टाइप में 2-2, 3-3 सेक्शन होगा। तो टाइप 1 सेक्शन 1, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 1, रेशियो का नियम कहता है कि, क्या कहता है? रेशियो का नियम कहता है कि, आप रेशियो में ही पढ़े थे, फिर से उसको दोहरा रहा हूं। निश्चित राशि की तुलना, निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से, निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करते हैं। तुलना करना मतलब भाग देना होता है, तुलना मतलब नीचे बटा में। मैं आपको रेशियो में भी बताया हूं, अभी भी एग्जांपल से। निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करते हैं तथा जो ज्ञात करना हो, जो ज्ञात करना हो उससे गुना करते हैं। रेशियो का ये नियम कोई ऐसा चैप्टर मैथ का नहीं है जिसमें ये नहीं लगेगा। एडवांस मैथ के भी आपको चैप्टर में लगेगा। मैंने पूरा हाइट एंड डिस्टेंस मास्टर वीडियो, यदि आप यूट्यूब पे देखिए तो रेशियो मेथड से ही पढ़ा दिया है। बड़ा आनंदित करने लायक है, देखिएगा फिर से। पहले तो हम लोग जान चुके हैं कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। क्रय मूल्य 100%, यदि लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगा तो 100 में घटेगा। अब सेक्शन 1 में हम लोग रेशियो का नियम पर आधारित पढ़ाएंगे, और इस सब में लगता है जो दिया हुआ उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, रेशियो का नियम कहता है कि निश्चित राशि की तुलना, निश्चित राशि हमेशा ऊपर रखेंगे, तुलना मतलब उसी का अनुपातिक राशि को नीचे रखेंगे, परसेंट निकालना है 100 से। अब देखिए एग्जाम्पल से पता चलेगा। एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु, आराम आराम से समझिएगा, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदा गया। यदि 20% लाभ प्राप्त करना हो, 20% लाभ प्राप्त करना हो तो इसे कितना में बेचना होगा? इसे कितना में बेचना होगा? बहुत आसान, कुछ नहीं। एक वस्तु, हम लोग क्या जान रहे हैं, मैं लिख के बताता हूं। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, दिमाग में छपा हुआ है। यहां बोल रहा है हमको लाभ चाहिए 20%, तो लाभ 20, तो विक्रय मूल्य 120।
ये लिखने की चीज नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े कि एक वस्तु 800 रुपया में खरीदा, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि 800 क्रयमूल है, और क्रयमूल हमेशा 100% होता है, क्रयमूल हमेशा 100%। 20% लाभ पर बेचना है तो विक्रयमूल क्या है या कितना में बेचना है। तब जैसे ही देखें कि 800 में खरीदा गया, 20% लाभ हो रहा है, जैसे ही 20% लाभ देखे तो दिमाग में आके क्रयमूल 100 लाभ 20 तो विक्रयमूल 120, क्रयमूल 100 लाभ 20 तो विक्रयमूल 120। ये रेशियो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, तुलना गुना कर देंगे। यहां देख लो, बोलिए सर 800 क्रयमूल है, क्रयमूल हमेशा 100 होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े, रेशियो का नियम, निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक से। तो निश्चित राशि यहाँ 8 रुपया है, 800 रुपया, लेकिन ये 800 रुपया है क्या, तो 800 रुपया क्रयमूल है, क्योंकि 800 में खरीदा है, तो इसकी तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे, मतलब क्रयमूल से। क्रयमूल अपने आप में 100% होता है, इसलिए 800 की तुलना 100 से, क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से। यहाँ यदि लाभ की राशि पूछता तो 20 से गुना करते, लेकिन विक्रयमूल पूछ रहा है तो विक्रयमूल मतलब कितना में बेचना होगा, तो 20% लाभ हो रहा है तो गुना 120। काटिए मेरे बहादुरों आराम से, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 8 96, 960। क्या किसी भी शेर बहादुर को दिक्कत हुआ? यदि दिक्कत नहीं हुआ है तो 3 4 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? गोपाल वीडियो डाउनलोड करके पढ़ते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े तूफानी अंदाज में, कोई दिक्कत परेशानी इसमें हुआ कुछ नहीं, तुलना गुना कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ढेर सारा। अभी सेक्शन 1 चल रहा है, ये एग्जाम्पल पहला, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 आइए। एक व्यक्ति एक स्कूटर 25,000 रुपये में खरीदता है। बीस प्रतिशत लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वस्तु को एक वस्तु को 1,700 रुपये में बेचने से 15% हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। आगे, 25% लाभ पर किसी वस्तु को 37,500 रुपये में बेचा गया, तो कितना में बेचे कि मात्र 10% लाभ। क्लियर है? सारे बच्चे क्वेश्चन लिखिए। उम्मीद कुमार कोचिंग का एड्रेस, देखिए मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग का कोई एड्रेस नहीं है, ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, आप पढ़िए अभी। ठीक है,
ऑफलाइन खोले थे, तबीयत साथ नहीं दिया तो बंद हो गया है। अब कभी दोबारा ओपन होगा तो एड्रेस आप सभी को मिल जाएगा। अब आ जाइए, एग्जाम्पल और मैं लिखाने वाला हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए, एक व्यक्ति एक स्कूटर 25,000 रुपये में खरीदा। जैसे ही यह स्कूटर 25,000 में खरीदा, दिमाग में आ गया कि बबुआ 25,000 क्रयमूल है, इसकी तुलना 100 से कर दो। तुलना मतलब भाग देना। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 20% लाभ पर पूछ रहा है, तो लाभ मतलब प्लस जुटेगा। काटो अब इसको, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 गुना 25 300 होता है, और 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, और हम सभी का आंसर हो गया 30,000। पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, तुलना गुना करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैं यूट्यूब पर आपसे प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है तो बढ़िया है, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? नहीं तो और भी यूट्यूब पर है, दूसरा चैप्टर फिर पढ़िए। एक वस्तु को 1,700 रुपये में बेचने से 15% हानि हुई। 1,700 में बेचने से, अभी 1,700 क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य रहता तो इसकी तुलना 100 से, लेकिन 1,700 विक्रय मूल्य है। 15% हानि पर, हानि मतलब माइनस, तो इस 1,700 की तुलना 85 से कर दें। क्या बोले कि जो दिया रहे उससे तुलना। 1,700 क्या है, तथा 1,700 बेचने पर यानी 1,700 विक्रय मूल्य है, 15% हानि पर, तो 15% हानि पर तो तुलना 85 से। पूछ रहा तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 100 से। क्रय मूल्य ज्ञात करें तो 100 से। 85 दूनी 170 होता है, यानी 20 बार में, और 20 को 100 से गुना करेंगे तो 2,000। किसी को शंका या संशय? चलिए, सब क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख दिए हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आ जाइए। अब कहता है 25% लाभ पर किसी वस्तु को 37,500 रुपये में बेचा गया। मतलब यहां भी 37,500 क्या है, विक्रय मूल्य है, इसकी तुलना 100 से। 37,500 क्या है मेरे बहादुरों, विक्रय मूल्य है, इसकी तुलना 100 से। यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन पूछ रहा है कितना में बेचे कि मात्र 10% लाभ। ओ सॉरी, 37, फिर ने गलती की, 37,500 में बेचा गया। 37,500 में खरीदता तो 100 से, लेकिन बेचा गया कितना लाभ पर, 25% लाभ पर, तो इसकी तुलना 125। गलत हो गया ना। 25% लाभ पर 37,500 में बेचा गया, तो 37,500 में बेचा गया 25% लाभ पर, तो 37,500 की तुलना कितना से, 125 से। 37,500 की तुलना 125 से, 37,500 की तुलना 125 से। कितना में बेचे कि मात्र 10% लाभ हो, कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, तो गुना 110। पहले भी विक्रय मूल्य दिल था कि 45% लाभ पर, 25% लाभ पर 37,500 में बेचे, यानी 37,500 में बेचे तो लाभ हुआ क्या परसेंट, क्या परसेंट लाभ हुआ मेरे शेर बहादुरों। तो हम सभी का लाभ हो गया 25%, तो 125 से 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो गुना 110। चलिए आगे बढ़ते। 125 तिया 375, 300 बार में, 11 तिया 33, और 33 पर 2 और 1 3 शून्य। कैलकुलेशन को बारीकी से देखिएगा, ध्यान से। ये तीनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलिए, अभी इसके बाद और एग्जाम्पल लिखाने वाले हैं, इसके बाद और एग्जाम्पल लिखाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जब बढ़िया से क्लियर होगा उसके बाद 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को नास्ते नाबूद करते हुए धुआंधार तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। मुझे नहीं लगता है किसी भी शेर बहादुर को यहां तक दिक्कत हुआ होगा, और जब दिक्कत नहीं हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। चलिए, अभी तो और पढ़ना है ना। देखिए, आ जाओ मेरे शेर बहादुर। अभी और एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, 4 तक लिखे थे, एग्जाम्पल नंबर 5 आइए। 5 आइए। 22,000
500 रुपये में 22,500 रुपये में 22,500 रुपये में एक मोटरसाइकिल बेचने पर 25% हानि हुई। 22,500 रुपये में एक मोटरसाइकिल बेचने पर 25% हानि हुई। तो हानि की राशि ज्ञात कर। मेरा अक्षर उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए बुराई को भूल जाइएगा, अच्छाई को देखिएगा। और आप सभी बच्चे जो मैं एग्जाम्पल लिखाता हूँ इंपॉर्टेंट होता है, मेन मकसद होता है सिखाना। सिखाने के बाद तो कोई बुक उठा के गर्दा उड़ा देंगे ना महाराज। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 ये ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को 1,320 रुपये में बेचने से 20% लाभ हुआ। लाभ हुआ तो लाभ की राशि ज्ञात कर। लाभ की राशि ज्ञात कर। चलिए आगे बढ़े। मोहित 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीद कर मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च करता है। ₹3,000 खर्च करता है। अब उसे कितना में बेचे कि 10% लाभ हो। चलिए फटाफट तूफानी अंदाज देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए, कहता है 22,500 रुपये में एक मोटरसाइकिल बेचने पर 25% हानि हुई। तो हानि की राशि, तो बोलिए कि सर पहली बात तो 22,500 में बेचने पर यानी 22,500 जो है वो विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य रहता है, यदि खरीदा होता तो इसकी तुलना 100 से, लेकिन 22,500 विक्रय मूल्य है, वो भी 25% हानि पर, तो इसकी तुलना तुरंत 75 से करें। 22,500 में बेचने से 25% हानि हुई, यानी 22,500 क्या है विक्रय मूल्य, 25% हानि पर, तो इसकी तुलना तुलना मतलब भाग देना। यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन पूछ रहा हानि की राशि, तो हानि 25 से परसेंट ना हो रहा है, तो 25 से गुना। हानि की राशि तो 25 से गुना। चलिए काटते हैं। 75 से ही 3 बार में कटता है 300, अब 25 थी 75 यानी 7.5।
750 नहीं, मतलब 25 या 7500, 7500। हानि की राशि पूछ रहा है, पर फिर से कुछ ने विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से हानि की राशि पूछ रहा है, हानि की राशि। हानि की राशि। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु को 1320 रुपये में बेचने से 20% लाभ हुआ। तो अब 1320 हो गया विक्रय मूल्य, जिस पर 20% लाभ, तो इसकी तुलना 120 से। ज्ञात करना है लाभ की राशि। क्रय मूल्य पूछता तब तो 100 से, यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ की राशि। कै % लाभ? 20, तो 20 से गुना कर देते हैं। काटिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 12 से 11 बार में 132, 11 दूनी 22, 220 रुपया। लाभ की राशि 220 रुपया। लाभ की कुछ नहीं, रेशियो का नियम, जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना, जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 7, मजा है, आनंद है। कह रहा है मोहित 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीद कर, 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीद कर मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च करता है। मोहित 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीद कर मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च करता है। अब उसे कितना में बेचे कि 10% लाभ हो? कितना में बेचे? तो बोलिए कि सर जी 22,000 में स्कूटर खरीदा है, 3,000 रुपया मरम्मत में खर्च किया है, तो कुल लागत यहाँ पे पहले निकालेंगे। क्योंकि कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन होता है, मान लिया सब्जी खरीदा 5 रुपये किलो, और उसमें 1 रुपये प्रति किलो चुंगी, टैक्स या किराया देना पड़ा, तो सब अपने क्रय मूल्य में ही जोड़ लेता है, उसके बाद लाभ उस पर जोड़ेगा। तो यहाँ टोटल लागत कितना होगा जो समझिए। 22,000 में स्कूटर खरीदा, 3,000 मरम्मत पर खर्च किया, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 25,000। अब 25,000 कुल लागत हो गया, तो इसकी तुलना कितना से करेंगे? 100 से। 25,000 कुल लागत हो गया। अब हम लोग से पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना में बेचे, तो बोलिएगा कि सर ये 25,000 कुल लागत हो गया, तो इसकी तुलना 100 से। हमें बोल रहा है कितना में बेचे कि 10% लाभ हो। कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, तो गुना 110 से। कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, तो गुना 110 से। काटिए, 2 शून्य 2 शून्य खत्म। 11 गुने 25 करिएगा तो होता है 275। 275 पर एक, एक और 2 शून्य, यानी 27,500 रुपया में बेचना पड़ेगा। फिर से 22,000 में खरीदा, 3,000 मरम्मत पर खर्च किया, भाड़ा किराया जो पर खर्च किया, कुल लागत 25,000। 25,000 की तुलना 100 से, 10% लाभ चाहिए, गुना 110 से। किसी को शंका, संशय, संदेह, परेशानी नहीं है तो जरूर। एवरेज का आंसर पीडीएफ में नहीं है वीरेंद्र जी, ठीक है, हम देख के डलवा देंगे आंसर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सॉल्यूशन तो हम करवा ही दिए हैं टोटल। आप सभी बच्चे अपने दोस्त भाई बहन जो भी हैं उनको फाउंडेशन ये वाला दिला दीजिए। अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है, यानी 999 का बैच 249 में हो जाएगा। कूपन कोड RK49 का यूज करना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये 10 जनवरी के बाद वही 999 का हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे, क्योंकि ये बड़ा ही मज़ेदार है, इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को रौंद सकते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हुआ यहाँ तक, सेक्शन 1 मैंने पढ़ा दिया, टाइप 1 का सेक्शन 1, 7 एग्जाम्पल मैंने दिया है, मेन एग्जाम्पल है, मेन सीखना है। अभी तक तो आप मैथ पढ़ते आ रहे थे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका संदेह है तो कमेंट करिए, नए है तो भी कमेंट कर सकते हैं। क्लियर?
बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, तूफानी अंदाज में। अब हेडिंग दीजिएगा सेक्शन 2। ग्रीन करके देखता हूं, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। मतलब कि टाइप 1, सेक्शन 2, काम वही है, रेशियो के नियम से ही है, रेशियो के नियम से ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मेरे शेर बहादुरों अभी इसको अलग मैंने कर दिया ताकि आपको मैं समझा पाऊं। सेक्शन 2 में एक पॉइंट लिखा था, उसको ध्यान दीजिएगा। यदि प्लस तथा माइनस कॉमा कमी तथा वृद्धि अथवा लाभ तथा हानि हो, अर्थात जब दो अपोजिट जब दो अपोजिट वर्ड हो तो, अर्थात जब दो अपोजिट वर्ड हो तो, अर्थात जब दो अपोजिट वर्ड हो तो सर्वप्रथम वर्ड हो तो उन दोनों का अंतर, वर्ड नहीं, अर- अर्थात जब दो अपोजिट चिन्ह हो, मतलब प्लस या माइनस या कमी या वृद्धि, कमी वृद्धि मतलब अपोजिट हो गया, लाभ हानि भी अपोजिट हो तो उन दोनों का अंतर हमेशा जुटेगा। ये सब अपने भाषा में लिखाते हैं, ये सब किताबी चीज नहीं है। हमेशा क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। इसका इस्तेमाल है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन एग्जाम्पल। ठीक है, ग्रीन बोर्ड ब्लैक पर ही ठीक है। हमेशा क्या होगा, जुटेगा। एग्जाम्पल आ जाइए, पहला नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को, ध्यान देना, 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो 77.5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। 77.5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल आराम से समझेंगे। पहले समझिए, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा गया। पहले इसको समझिए लिखित तरीके से, फिर हॉट ट्रिक बताऊंगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, तो 100%, नो डाउट। पहला भी क्रय मूल्य बोल रहा है कि 5% हानि, 5% हानि, 5% हानि मतलब 95, 5% हानि मतलब -5%। दूसरा विक्रय मूल्य बोल रहा है कि इसकी अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए, 5% लाभ पर बेचा जाए, तो यानी विक्रय मूल्य 105। तो कहता है कि हमें 77.5 अधिक प्राप्त होता है। फिर से समझिए, बड़ा मजे की बात है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, ये हमारे दिमाग में छपा हुआ है, इसको कोई नहीं निकाल सकता। 5% हानि मतलब जब क्रय मूल्य 100 है तो 5% हानि मतलब विक्रय मूल्य 95, हानि मतलब घटेगा, लाभ मतलब जुटेगा। 5% लाभ तो विक्रय मूल्य 105। 95 के बजाय, 95 की अपेक्षा 105 में बेचने पर, यानी 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचने से यहाँ 77.5 अधिक, और रेशियो में 95 से 105 यानी 10 अधिक। तो अधिक की तुलना अधिक से हो गया। यहाँ 77.5 अधिक, यहाँ देख लीजिए दोनों विक्रय मूल्य में 10 अधिक। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से। 1 पॉइंट से शून्य खत्म, 10 से 10 खत्म, हम सभी का आंसर हो गया 75। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इतना लिखना ही है, इतना लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। सीधा हॉट ट्रिक। हॉट ट्रिक कैसे, थोड़ा सा लिख देते हैं, आप नहीं भी लिख सकते। पहले आपने सोचा 5% हानि, लेकिन आप बेच रहे हैं इसकी अपेक्षा 5% लाभ। माइनस लिख देंगे तो समझ जाना है कि सर हानि कहना चाह रहे हैं, लाभ लिख देंगे तो समझ जाना है कि प्लस लिख दें तो लाभ। तो 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने से 77.5 कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। यहाँ 77.5 का अंतर, यहाँ अंतर 10 का। अभी आपने ऊपर नोट लिखा था कि यदि प्लस तथा माइनस या कमी वृद्धि या लाभ हानि हो तो अंतर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ -5 था, +5 चल गए तो अंतर। यहाँ 77.5 अधिक है तो अधिक या कम के मतलब ही अंतर। अंतर की तुलना अंतर से क्रय मूल्य निकालना 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य के बदले परसेंट खत्म, हम सभी का आंसर हो गया 775। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 775 रुपया। किसी को दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, किसी भी शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है, किसी भी मेरे शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। किसी भी मेरे शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। नहीं ना दिक्कत परेशानी है तो 2-3 को एग्जाम्पल देख लेते हैं का, उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आइए। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 आइए। एक साइकिल 10% लाभ पर बेची गई। यदि 75 रुपये कम में बेचते, 75 रुपये कम में बेचे होते तो 5% हानि होती। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा।
किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेची गई। यदि 87.5 में बेचा, 87.5 अधिक में बेचा जाता, साढ़े 87 अधिक में बेचा जाता तो 87.5 अधिक में बेचा जाता तो 7.5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आगे एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा गया। यदि 132 रुपये अधिक में बेचते, 132 रुपया अधिक में बेचते, 132 रुपया अधिक में बेचते तो 21% लाभ होता। यहां दोनों लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हाँ, तीनों एग्जाम्पल लिखिए, फिर दे दनादन हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग अपने असाइनमेंट से ताबड़तोड़ सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिएगा, एक साइकिल 10% लाभ पर बेची गई तो सीधा +10 लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को? और ट्रिक से ही हम लोग बनाएंगे। यदि 75 रुपये कम में बेचते तो 5% हानि होता। आप बोल रहे हैं 75 कम या अधिक मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ 10% लाभ से 5% हानि में चले गए तो अंतर 15 का। रेशियो का था जो दिया हुआ उसे तुलना, 75 की तुलना 15 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। 15 × 5 = 75। हम सभी का आंसर हो गया कितना? 500। किसी को दिक्कत परेशानी है? नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ो। क्लियर मेरे बहादुरों? आगे बढ़िए। किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेचा गया, माइनस मतलब हानि। यदि 87.5 अधिक में बेचते हो तो उसको 7.5% लाभ होता। 7.5% लाभ। आप बोल रहे हैं 7.5 अधिक, अधिक या कम के मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहां माइनस में है, प्लस में है, हानि है, लाभ है, तो दोनों का अंतर जुटेगा। ये दोनों का अंतर 10 होगा। तो फिर यहां पर भी इसकी तुलना कितना से? 10 से। अंतर की तुलना अंतर से, क्रय मूल्य निकालना है 100। काट दीजिए, 5 से 1 शून्य, 10 से 10 खत्म। हम सभी का आंसर हो गया 875। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर। एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा गया। यदि 132 अधिक में बेचते तो एक, यहां दोनों लाभे है। पहले 15% लाभ है, फिर 21% भी लाभ है। तो जब एक लाभ एक हानि हो तो जुटेगा, लेकिन समान चिन्ह है तो घटेगा। यहां बोल रहा है 132 अधिक,
यहाँ देखिएगा तो 6 अधिक, अधिक या कम का मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ 132 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर, 6 का ही अंतर यहाँ पे होगा, क्योंकि भी 15% लाभ से 21% लाभ गया है। तो अंतर की तुलना अंतर से हम सभी को निकालना क्या है, निकालना है क्रय मूल्य। तो 100 से 6 से काटेंगे, 22 छके 132, यानी 22 पर डबल शून्य। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए। अमित कुमार सर हम बैच अभी लिए हैं, तो गर्दा उड़ाइए पढ़ के, और का किसी को दिक्कत परेशानी इसमें नहीं ना? जब दिक्कतें परेशानी नहीं है तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये हुआ टाइप 1 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब इस पे आधारित हम लोग जो आपके असाइनमेंट में टाइप 1 है पूरा इसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारा का पीडीएफ भी दे देता हूँ, तो बाद में भी आप सब कॉपी तैयार कर सकते हैं। आ जाइए टाइप 1। अब सुपर फास्ट प्रैक्टिस यहाँ पे होगा। टाइप 1 सुपर फास्ट प्रैक्टिस, सुपर फास्ट प्रैक्टिस कहता है कि एक व्यक्ति ने घड़ी 500 रुपया में खरीदी तो 500 क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य की तुलना 100 से। 30% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो गुना 70 से। बताइए क्या किसी को दिक्कत है? 2 शून्य 2 शून्य 7 5 35 350। एकदम सुपर फास्ट में चलना है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल आपको ढेर सारा बताया है। आपको करना है आंसर कमेंट। बढ़े आगे, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते। कह रहा है यदि एक वस्तु की लागत 2600 है और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? फिर वही बात है, 26 रुपया एक वस्तु का लागत है, लागत मतलब क्रय मूल्य ही होता है। तो 26 की तुलना 100 से, क्योंकि कितनों रुपया हो लागत या क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% ना होगा। पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना परसेंट लाभ पर, 15% लाभ पर, तो गुना 115 से। देख लीजिए, 20 पचे 100, 23 पचे 115, 10 दूनी 20, 13 दूनी 26, 13 गुना 23। काटिएगा 39 के 9 बचा 3, 13 दूनी 26 और 3 29 बटा 10। हम सभी का आंसर होगा 29.9, ज्यादा से ज्यादा 90। तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन सुधार लीजिए, इसको 90 कर दीजिए। 29.90, 29.90, 29 रुपया 90 पैसा। धड़ाधड़ बनाते चलिए, मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत होगा। लो क्रय मूल्य का मतलब सीबीएसई बोर्ड से है जी। आए, क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हैं, अब उसको आप सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य के मतलब किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम से है ना, उसको अंग्रेजी समझाना आसान है, लेकिन जो अंग्रेज बन गया उसको हिंदी समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? हम कभी कभी कहीं निकलते हैं तो देखते हैं कि 7, 8, 9, 10th में बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई बोर्ड से, कभी कभार उससे पूछते हैं कुछ क्वेश्चन या कुछ बताना रहता है, तो उसको कौन बोलेंगे तब ये वो समझेगा कि शंकु होता है। यदि शंकु बोलेंगे तो बकलोला सोचेगा कि कौची बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। सोचते हैं इतना बड़ा अंग्रेज भी बन जाना बेकार है। स्पेयर बोलिए तो समझेगा, गोला बोलिए तो समझ भी नहीं करेगा, सर्किल बोलिए तो समझेगा, वृत्त बोलिए तो समझ भी नहीं करिएगा। इतना बड़ा भी अंग्रेज नहीं। बाल बच्चा किस लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों, इंग्लिश पढ़ावो चाहे नहीं, हिंदी मीडियम बढ़िया से जरूर पढ़ा, क्योंकि एक को हिंदी बढ़िया से पढ़ल फिर बाद में वो इंग्लिश सीख सकता है। लेकिन जो इंग्लिश बढ़िया से पढ़ल है वो बाद में हिंदी उसको सिखाने में एकदम बहुत हालत खराब हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। एक मेज की कीमत 750 रुपया थी और 4% हानि पर उसे बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या है?
तो 750 कीमत थी, मतलब इसकी तुलना 100 से, कीमत मतलब क्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य चाहिए 4% हानि पर, तो गुना 96 से। चलिए काटिए। 24 चौके 96, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 30 बार में, 24 तिया 72, 720। ऑप्शन नंबर डी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा है, आनंद है। किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा आनंदित करने लायक क्वेश्चन। किसी दुकानदार ने एक वस्तु 319 रुपया 60 पैसा में खरीदा। 319 रुपया 60 पैसा। अच्छा एक चीज और सोचिए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। किसी दुकानदार ने एक वस्तु 319 रुपया 60 पैसा में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को लगभग कितना बेचना पड़ेगा? अभी जी लगभग शब्द बोल रहा है कि लगभग कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा, मतलब लगभग में विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जब विक्रय मूल्य आप लगभगे में पूछ रहे हैं, जब आपको विक्रय मूल्य लगभग में ही चाहिए, तो काहे ना हम क्रय मूल्य लगभगे में ले लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। 319 रुपया 60 पैसा को यदि हम 320 रुपया लिख दें, किसी को हिम्मत है आप लोग में जो मना कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब लगभग हमें विक्रय मूल्य चाहिए तो हम क्रय मूल्य को ही लगभग में लेके चलते हैं। हम क्यों पॉइंट के चक्कर में फंसे? तो 320 रुपया हम लोग ले लिए, 319 रुपया 60 पैसा, तो उसको 320 कर दिए। तो क्रय मूल्य 320 है, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसकी तुलना 100 से। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य चाहिए, कितना? 25% लाभ पर, तो गुना 125। काटेंगे। 25 25 25 चौके 4 से काटेंगे। यहाँ पे हम सभी का मतलब हुआ 400। हम सभी का आंसर हो गया 400। आनंद आ रहा है या और धीमे चले, बताइए। ठीक है, मजा है, आनंद है सभी को? रेखा एक बार कमेंट भी करो, सर आनंद ही आनंद है, तब ना और मजा आएगा। बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, दहाड़ते चलो, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। देख लो। राधे श्याम ने एक अलमारी 6,000 रुपया में बेच के 25% लाभ कमाया। राधे श्याम ने एक अलमारी 6,000 में बेचकर, अभी जो 6,000 है वो विक्रय मूल्य है, 6,000 में बेचकर मतलब ये विक्रय मूल्य है। 6,000 में बेचकर 25% लाभ कमाया, तो इसकी तुलना 125 से करेंगे। अलमारी की लागत मूल्य क्या है? लागत मतलब क्रय मूल्य। बोले सर क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ें, आप करोगे कैलकुलेशन? कैलकुलेशन करो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे बहादुरों। अब देखो बड़ा मजा आता है। देखो, एक वस्तु को 450 में बेचने से मुझे 20% हानि हुई। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी में बेचनी चाहिए? तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना। 450 में बेचने से 20% हानि हुई, तो इसकी तुलना 80 से। 20% लाभ चाहिए तो गुना 120 से। आप कहिएगा तो हम काटेंगे, नहीं तो आपको काटना चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन करिएगा तो ज्यादा बेहतर हो। बढ़िया है। राजन नाम नहीं लिए गुरुजी, आज आपका सबसे चेला है, का है? राजन चले ससुराल। चलो यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आनंदित करने लायक है। एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि हुई, यानी 90 से। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% लाभ हो? तो 120 से। किसी को बुरा लग रहा है तो बोलिए, हम काट के आंसर लाते चलेंगे। आप काटिएगा ना तो छोटे छोटे कैलकुलेशन, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा कैलकुलेशन होने लगेगा, स्पीड से आप करने लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा।
बढ़िया है, आनंद है। किसी बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 8। करे एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार 25% की हानि, वैसे कितना में बेचेगी 25% लाभ? फिर तो वही बात है, ये आपके लिए रहा ऑफर धमाका। अभी हम बताए थे सेम उसी प्रकार का धमाका। स्वीकार करिए, इसका आंसर दीजिए। इतना सारा एग्जाम्पल तो बताए हैं। धमाका स्वीकार करिए, इसका आंसर दीजिए। आगे बढ़िए मेरे बहादुर। यदि कोई वस्तु 178 में बेचकर 11% की हानि होती है, 11% की हानि होती है, तो कितना बेचा जाए कि 11% लाभ? तो बोले सर फिर तो वही क्वेश्चन है, मतलब इतना एग्जाम्पल दिए हैं कि आदमी बोर हो जाता है। लेकिन हर एग्जाम्पल को बनाएगा तो फिर मेरे बहादुरों गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। 178 में खरीद कर 11% की हानि पर बेची जाती है। यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा गलती है, क्वेश्चन सुधारना पड़ेगा। सुधार लो। क्या सुधार? यदि कोई वस्तु 178 में की खरीद कर वाला पूरा काट दो, अभी पूरा क्वेश्चन हो गया। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, जैसे 178 में खरीद लिया तो ये क्रय मूल्य हो गया, फिर एगो 11% हानि, 11% लाभ आ रहा है, तो गड़बड़। ये क्वेश्चन मूल्य रूप से विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, मतलब 178 रुपये में बेच रहा है तो उसको 11% हानि हो रहा है, 178 में बेच रहा है तो उसको 11% हानि हो रहा है, तो 178 की तुलना 11% हानि, 11% की हानि मतलब कितना से? 89 से। निकालना रहता क्रय मूल्य तो 100 से, लेकिन बोल रहा है 11% लाभ, तो 111 से। काटिए। हमें लगता है इसे ही 2 बार में कटेगा। 111 से 2 बार में करिएगा तो 222 हो जाएगा। 111 से 2 बार में काटिएगा तो 222 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे? मजा है, आनंद है, कोई दिक्कत? फिर से उसी प्रकार का देख लीजिए, मजे से आनंद उठाते हुए। एक घड़ी 1140 रुपये में बेची गई, 1140 में बेचने से उसको 5% हानि, तो इसकी तुलना 95 से। बोल रहा है 5% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य तो गुना 105 से। चलिए जल्दी से कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने में बुरा लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, हम एक क्वेश्चन का करते चलेंगे कैलकुलेशन। ठीक है। चलो आ जाओ। मेरे हर अभी मत सोचिए कि सारे एकदम हलवा हलवा पढ़ा रहे हैं। हर लेवल का क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे ना। इजी टू हार्ड मैथ पढ़ने और पढ़ाने का यही है। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि पहले हार्ड क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे बोर हो जाते हैं। उनके दिमाग में खुद तो बैठ ही जाता है कि मैथ मुश्किल है, और अपने जूनियर के दिमाग में भी रॉन्ग नंबर ठोक देते हैं कि मैथ मुश्किल। लेकिन मैथ से आसान, मजेदार, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं। मैथ इज मैजिकफुल। कहा गया है कि फिजिक्स इज पावरफुल, केमिस्ट्री इज कलरफुल, बायोलॉजी इज ब्यूटीफुल, बट मैथ इज मैजिकफुल। किसी वस्तु को 665 रुपया में बेचने से 25% हानि होती है, इसकी तुलना 95 से। उस वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाए तो गुना 112 से। किसी को दिक्कत है, परेशानी हो कैलकुलेशन करने में तो बोलिए ना, हम करें। नहीं हो तो हम आपके लिए छोड़ते हैं। साजन आपका सबसे पुराना चेला हूं गुरुजी, एकदम सबसे पुराना, पूरा ओल्ड, बूढ़ा चेला। चलो बढ़िया है भाई, सबसे पुराना चेला का स्वागत है। आ जाओ आनंद उठाते हुए। सीमा ने एक मोबाइल 25% घाटा पर 1950 में बेचा। 1950 की तुलना 25% घाटा यानी 75 से। उसको 30% लाभ चाहिए तो गुना 130 से। विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए, किसी को आपत्ति है? 1950 में 25% घाटा उठाकर बेचा, मतलब 1950 में बेचने से उसको 25% घाटा हुआ, नुकसान हुआ। 30% लाभ तो गुना 130।
क्लियर है बहादुर? मजा है, आनंद है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 700 रुपया में बेचने से 30% की हानि, 30% हानि यानी इसकी तुलना 70 से, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य तो गुना 130 से। अब तो पूरा रटा जाएगा ना, हर टाइप ऐसे ही रटा जाएगा, जटिल से जटिल टाइप भी रटा जाएगा। पीडीएफ तो मिल ही रहा है ना गोलू? पीडीएफ डालें जी? पीडीएफ आप देखिए ना अपने कोर्स में ही, अब सब कुछ खोज के दें। तुम लोग ना कुछ कुछ बच्चा इतना बदमाश रहता है कि जे नहीं खोजे के वो तुम लोग कैसू करके प्राइवेट रहेगा तैयो खोज लेगा, आज खोजे के वो तुम लोग मिलता नहीं। समझ रहा है? देखो छेड़छाड़ करो। क्वेश्चन नंबर 14, किसी मेज को 400 रुपया के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि में, अब देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन है तो वही तुलना गुना करना। कहता 400 के स्थान पर 350 में बेचेंगे तो 50 रुपया ज्यादा हानि होगा। यहाँ बोल रहा है कि 5% ज्यादा हानि होगा। हानि की तुलना हानि से मेज का क्रय मूल्य निकालना है। जैसे 400 में बेच रहे थे तो भी हानि हो रहा था, लेकिन 350 में बेचेंगे तो 50 रुपया और नुकसान हो गया। ये बोल रहा है 5% वृद्धि हो गई हानि में, तो हानि में वृद्धि की तुलना हानि में वृद्धि से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। काटिएगा कि काटे? बोलिए सर काटेंगे काहे नहीं, इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। थर थर कापेगा महाराज, थर थर कापेगा। अरविंद कुमार लेट हो गया, एकदम टाइम टू टाइम लाइव जुड़िए। देखिए लाइव जुड़ने से क्या होगा, एक आपका रूटीन बन जाएगा, क्योंकि बाद कल करे सो आज करे वाला बात हो जाए। बाद में कोई करता है बढ़िया से पढ़ता है जी, यहाँ 20-20 हजार 25-25 हजार के कोर्स खरीद के कोई पढ़वे नहीं करता। आईएएस के का कोर्स ऑनलाइन में लाख लाख रुपया है, दृष्टि आईएएस के देखिएगा, लेकिन बहुत सारा बच्चा खरीद के नहीं पढ़ता है। कितना बिन खरीद ले, यूट्यूब से बड़ा बड़ा नौकरी उखाड़ रहा है। अब कुछ बेवकूफ को नहीं होगा तो प्रचार करेगा यूट्यूब से पढ़ के नौकरी होगा। अरे पढ़ेगा तब ना होगा जी। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसे 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। अब देखिए आ गया सेक्शन 2। अभी तक आप बना रहे थे सेक्शन 1, अब ये आया मेरे बहादुरों सेक्शन 2। एग्जाम्पल सेक्शन 2, देखिए 10% हानि पर बेचा, यदि 10 रुपया अधिक में बेचता तो 10% लाभ होता। तो निश्चित रूप में ही बोल रहा है कि 10 रुपया अधिक, और यहाँ देखिए एक माइनस एक प्लस तो 20 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से। यहाँ 10% हानि 10% लाभ, एक माइनस एक प्लस जुटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ 10% हानि 10% लाभ, वहाँ 10 रुपया अधिक, यहाँ 20 अधिक, क्रय मूल्य निकालना 100। 20 25 100, 10 25 50 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। 105 क्या है, बराह गाना सर जी, क्या 105 बराह गा? हमारा लैंग्वेज नहीं समझे हम। अरे बेवकूफ, पहले चार क्या बोल रहा है, किसी मेज को 400 के तुलना में 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हुई। क्रय मूल्य में थोड़ी ना 5% की वृद्धि हुआ जो 105 करेगा, हानि में वृद्धि होगा जी। तो यहाँ देखिए तो 400 के बदले आप कोई वस्तु आप 350 में बेच 400 में बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रहा है। आप 350 में बेचिए तो हानि 50 रुपया और ज्यादा होने लगेगा। यहाँ 5 रुपया वृद्धि हो गया हानि में। हानि में वृद्धि की तुलना हानि में वृद्धि से क्रय मूल्य निकालना है 100। और किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए। चलो आ जाओ। किसी भूखंड को 45,000 रुपया में बेचने से 10% हानि हुई तो इसकी तुलना कितना से 90 से। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य का होगा 115।
काट लोगे? नहीं, कैसे काटोगे? काटना तो पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा। बिल्कुल डेली क्लास होगा, और 1.5 घंटा क्लास होगा, क्योंकि अब जल्द से जल्द खत्म भी तो करना है। आप सभी प्रैक्टिस बैच में भी जुड़ते रहिए। अंकिता ने 30 केजी गेहूं 9.5 रुपया प्रति केजी तथा 40 केजी गेहूं 8.5 रुपया प्रति केजी भाव से बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी रही? तो लाभ या हानि रुपया में निकालना है तो पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालिए। टोटल क्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य। 30 केजी गेहूं 9.5 रुपये केजी तथा 40 के लो, ये क्वेश्चन अधूरा है जी, क्वेश्चन अधूरा है। अंकिता ने 30 केजी गेहूं 9.5 रुपये तथा 40 केजी गेहूं 8.5 रुपये खरीदा। उसके बाद दोनों मिला के कितना में बेचा, ये दिया हुआ रहता। यहाँ 2 प्रकार के गेहूं खरीदा, आप खरीदेगा 30 केजी, आप बेचेगा 40 केजी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कैसे दोनों मिला के बेचा है ये, ठीक है ना, नहीं है, तो क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए इसको पेंडिंग कर देते। एक का क्वेश्चन आ जाता है, छूट गया होगा टाइपिंग, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, कमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का, अब देखिए ये स्पेशल टाइप आ गया, मतलब आप कह सकते हैं सेक्शन 3, तो बोलिए सर वहां पर नहीं बताए थे, तो एक आगो घुमावदार आ जाता है, इसको सेक्शन 3 के इसी में टाइप 1 में सेक्शन 3 के अंतर्गत रख देते हैं, और इसको हम लोग बनाएंगे बाई परसेंटेज। कैसे बनाएंगे? बाई परसेंटेज, बाई परसेंटेज बना। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265, मतलब अंतिम रूप से उसको 1265 में बेचा गया। तो मान लिया जाए कि वस्तु का निर्माता मूल्य P रुपया, निर्माता का मूल्य मान लिया जाए कि P रुपया में आपने निर्माण कर लिया। अब निर्माण किया तो कुछ लाभ लीजिएगा, तो निर्माता का लाभांश 10% है तो 110/100। जैसे जितना लाभ लीजिएगा तो वस्तु का कीमत बढ़ते चला जाएगा ना। फिर ये थोक विक्रेता निर्माता से खरीदा, अब वो बेचेगा 15% लाभ पर, तो 115/100। अब फुटकर विक्रेता ग्राहक को बेचेगा 25% लाभ पर, तो 125/100। अंतिम कीमत है 1265। देखिए वास्तविकता यही है, हम कोई भी वस्तु निर्माता से खरीदे ना तो आधा आधा पैसा का बचत हो जाएगा, लेकिन ये बीच वाले लोग जो हैं इतना खाते हैं, ठीक है। लेकिन निर्माता से डायरेक्ट आप खरीद भी नहीं सकते, बेरोजगार हो जाएगा सब। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, काटिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 23 पचे 20 पचे, 25 पचे 25 चौके, काटते हैं। 5 से 5 चौके 20, अब काटते हैं 23 से। 23 पचे 115, 126 में 115, 11 बच गया, फिर 23 पचे 115, 11 पचे 55। काटने छाटने में एकदम हाजिर रहिए, ऊपर ऊपर लेफ्ट राइट कटेगा, नीचे नीचे लेफ्ट राइट कटेगा। अब कुछ नहीं बचा, इधर बचा 4 चौके 16, 10 यानी मिला के 160। अब 160 5 से गुना होगा तो P बराबर 16 पचे 80 यानी 800। निर्माता का कीमत था 800 रुपया, बीच में लाभ खाते खाते 1265 रुपया पहुंचा दी। बोले सर ये तो परसेंटेज वो हम पढ़ाए ना जी, परसेंटेज का जबरदस्त इस्तेमाल होगा प्रॉफिट लॉस में, और फिर आगे SICI में भी। बताइए किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, तकल्लुफ नहीं है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% लगा जाए तो विक्रय मूल्य, तो फिर तो वही है, 2850 में बेचें 14% लाभ, यानी 114 से। लाभ को कम करके हमको 8% लाभ कमाना है तो 108 से। ये नहीं बोल रहा है कि 8% कम किया जाए, बल्कि 8% लाभ पर बेचना है तो 108 से।
काट लोगे? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? चलो आगे बढ़ता हूँ। 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि, तो 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपया कितना संतरा? देखिए मेरे शेर बहादुरों, ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेशल एगो आगे चल के हम लोग टाइप पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप 10, जिसमें रुपया ऊपर संख्या नीचे वाला हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ आ गया तो काम वही है, तुलना गुना करना। पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा रुपया ऊपर तथा संख्या नीचे रखते। रुपया ऊपर तथा संख्या नीचे रखते, रुपया ऊपर तथा संख्या नीचे रखते। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 रुपये प्रति रुपये, प्रति मतलब 1 रुपये, 1 रुपया में 12 संतरा, तो रुपया ऊपर संख्या नीचे। तो 1 रुपया में 12 संतरा, एगो का क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य अभी क्रय मूल्य जो है 1 रुपये, 12 संतरे प्रति रुपये बेचने से 20% हानि, मतलब ये विक्रय मूल्य है। 12 संतरे प्रति रुपया, रुपया ऊपर संख्या नीचे, 1 रुपया में 12 संतरा, 1 रुपया में 12 संतरा तो 1/12, 1 रुपया में 12 संतरा तो 1/12, और ऐसे बेचने से इसको 20% हानि हो रही है, तो इसकी तुलना 80 से। ऐसे बेचने से 20% हानि हो रही है, तो इसकी तुलना 80 से। 20% लाभ कमाना है तो गुना 120, 20% लाभ कमाना है तो गुना 120, काटते हैं। 1 0 1 0, 12 से 12 खत्म, 1/8 बचा, यानी 1 रुपया में 8 संत। 1 रुपया में, फिर से 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पर 1/12, 20% की हानि हुई, यानी इसकी तुलना 80 से, तुलना मतलब नीचे ही जाएगा ना, और 20% लाभ पर बेचना है तो गुना 120 से। 60 छट के बचा 1/8, यानी बेचना होगा 1 रुपया में 8 संतरा, बेचना होगा 1 रुपया में 8 संतरा, 1 रुपया में 8 संतरा, 1 रुपया में 8 संतरा। नो डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे बहादुर? नहीं ना जी?